हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी आप देख पा रहे होंगे यस न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला डिंडौरी, जनपद शाहपुरा अंतर्गत ग्राम सलैया माल के खोरियापाट स्थान पर। यहाँ पे ठैन बाबा है। हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे लोग यहाँ पे बहुत आते हैं। काफ़ी संख्या में देखिए यहाँ पे कुछ है, आज वो चल रहा है जो कि भोजन यहाँ बनाए जा रहे हैं। और हम यहाँ के जो दादाजी हैं उनसे हम बात करते हैं। आपको मैं ठैन बाबा के अंदर ले जा रहा हूँ। देखिए हम अपन अंदर प्रवेश कर रहे हैं और हम दिखाएंगे यहाँ पे बैठे हुए हैं भक्त लोग। और हम पहुँच गए हैं अभी ठैन पैन थाना पर। हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए मैं कैमरामैन से चाहूँगा सबसे पहले दिखाएं, पूरी तरह दिखाएं सभी जगह, और अपन जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन पहुंच गए हैं और यहाँ पे दादाजी हैं, हम उनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। दादाजी, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मीडिया के सामने ये प्रसारण में ये पेन थाना में आए हैं, इसलिए कि बहुत बहुत आप सब चिंतक हैं जो समाज को उजागर करने के लिए आपने कहीं प्रयास किया है। आप इनके बारे में जो विचार हैं आपके और जो मंशा है वो सभी जन जन तक जाएगा। ये हमारा थाना बना है। जी, थोड़ा से बताएंगे। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कैमरा पर, और यहाँ तरह तरह के त्रिशूल हैं, इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है और समाज को भी कुछ पता नहीं। हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे धीरे धीरे से एक एक करके। जैसा कि सबसे पहले जो आप हाथों पे ये अभी रखे हैं, ये क्या चीज़ है? चलो, आपका बहुत बढ़िया फोकस है, इसमें मुझे खुशी है। हम लोग जितने आदिवासी मूल निवासी जनजाति के लोग हैं, वो नाम के सामने सिंह लगता है। जैसे मेरा नाम तीरथ सिंह, क्या वजह है जी सिंह क्यों लगाते हैं? जी, तो थोड़ा सा तो बताइए। इसी के वजह से है। इसको हम सिंगी कहते हैं, सिंगी। ये गढ़ा मंडला के नागवंश का जो सिंगी है, इसको नागौर सिंगी कहते हैं। ये सिंगी की वजह से ही अलग अलग परिवार के अलग अलग सिंगी होते हैं। ये नाग शक्ति है। ये है राजा हृदय साय, रघुनाथ साय, दलपत साय, रानी दुर्गावती। ये 51 गढ़ा मंडला के राजा हुए और बहुत बड़ा उनके पास तंत्राल था। राजा संग्राम साय कोई भी युद्ध में पराजय नहीं हुए। ये सिंगी की देन है। सिंगी, इसको सिंगी कहते हैं। इस सिंगी की वजह से ही इसको सिंग लगाया जाता है। देखो इधर करना लगेगा ना तो सिंग की तरह दिखेगा, ये सिंग बन जाएगा। देखिए ये सिंगी है, ये नागौर सिंगी है। मैं नागवंश का हूँ और सयाम पारी का हूँ, मरावी वंश भीरी से। तो इस सिंगी के बारे में आपको शायद जानकारी होगा। अलग अलग पारी से, इनमें अलग अलग है। ये जो इसमें मैच करेगा। जी, थोड़ा से बताएंगे। जैसे सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं 7 प्रकार के जो तीर का निशान लगा है, लोग समझ नहीं पाते हैं, इस पर थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले जो इनको बताने के पहले जो मेरे पीछे ये स्टेचू देखिए, जो पीछे है, कैमरा वाले दिखाइए, वो हीरा सूका पाटालीर है। ये धरती का प्रथम गुरु है। ये धरती में कोई संगीत पहले लाया तो हीरा सूका ने लाया। कोई देव व्यवस्था, कोई शक्ति को, प्रकृति शक्ति को पहले बायलैज दिया, माने कोई संविधान दिया तो हीरा सूका ने दिया। हीरा सूका का संविधान पाषाण काल में था, जो किसी भौतिकवाद नहीं, कोई नैतिकवाद नहीं, किसी के कोई सोच विचार के नहीं, प्रकृति का जो शोध करके ये पेन शक्तियाँ लगाए हैं। इनको सगा सोयरावाना कहते हैं। ये धरती के प्रथम गुरु है, जिसको वेद पुराणों में आपने सुने होंगे। शुक्राचार्य के नाम क्या सुने हैं? शुक्राचार्य के नाम सुने हैं। असुरों के गुरु शुक्राचार्य कहते हैं। असुरों के गुरु शुक्राचार्य, देवताओं का गुरु, असुरों का गुरु शुक्राचार्य, राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य कहते हैं। उसका शुद्ध नाम हीरा सूका है। ये धरती का प्रथम गुरु है। ये नेंग नेंगरिया, उनकी विधान, ये पूरा भारत देश में हमारे जितने मूल निवासी हैं इस सबको मानते हैं। सूका को आदिवासी बस नहीं मानते हैं, ये पूरा मूल निवासी मानते हैं। इनको जो बाना है, इनको बाना कहते हैं। बाना, यहाँ 2 प्रकार की बाना है। आपने जो बात किया है एक त्रिशूल, एक्चुअली ये त्रिशूल है, ये सगा सोयरा बाना है, ये सगा शक्ति बाना है। ये अलग अलग देव के हिसाब से बाना है। और उधर बाना अलग है, वो देव उर्चौती बाना है। जैसे वो मेरे पुरखा की पाषाण काल में कंधे में बाना टंगा है, आज भी मेरे कंधे में बाना टंगा है। तो आज उसकी वंशज आज भी इस धरा में हैं। ये नेंग नेंगरिया जो है, इसके बारे में ये पूरा लगे हुए अलग अलग हैं। चलो आपने कैमरा वाले दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या है। पहले अपने समझे कि पाषाण काल का मेरे जो बाना है, जो गोंडवाना है ना, इसका पहले नाम था गोंडवाना।
ये गोंडबाना का देश है, ये बाना का देश है। इसका नाम ने चेंज कर दिया तो उसको गोंडबाना कर दिए। ये बाना, गोंड का बाना जो है हम लोग पाटालीरों के पास है। इसको हम देव उचौनी बाना कहते हैं। इसे देवा धामा जगाने का माध्यम है हमारे। इसे देव धामा जगते हैं हमारे, जितने शक्ति हैं उसको जगते हैं। तो उसको सगा सोयरा बाना है और वो देव उचौनी बाना है। इसको किंगरी बाना कहते हैं। जंतुरबाद किंगरी, जंतुर बाना, तंतुरबाद किंगरी, बाग बघोरी बाना, थापद बाना, कुरुम बाना, फुलेश्वर बाना, गोहिया बाना, नागनागोरी बाना, ये बाना है। ये बाना है। ये अलग अलग गढ़ में अलग अलग बाना बचे हैं। इसमें 5 बाना नेगी हैं, 5 मुठुआ हैं। तो 5 मुठुआ जो समाहित जो पेन लगा है उसमें 5 मुठुआ हैं। उनके नाम बताना चाहता हूँ। नारंगसुर, कोलासुर, हिरवा ज्योति, मनको सुटाल और तुरपुर राय नगोरा, ये 5 मुठुआ हैं। 5 बाना धारक हैं और 5 गढ़ को जगह हैं। तो ये पहले हैं, तो ये 5 मुठुआ के धारक हैं। और जो ये बाना लगा हुआ है ये दाव और दाई के मिलन को बताता है। मैंने दाई शक्ति है, वंश भीरी दाई शक्ति है। और ये बाना लगा हुआ है, इसको मुंद पेन कहते हैं। गोंडी में हम मुंद पेन कहते हैं। मुंद माने 3, पेन माने शक्ति। 3 शक्ति विराजमान है इसका। ये धमधागढ़ की शक्ति है, धमधागढ़। ये मरकाम लोग हैं। इसमें 3 देव हैं, मरकाम, नेटी, सिरसो, नेटी, सिरसो, कुसरो, पोया, ये सगा मंदी भाई हैं। और ये बैरागढ़ की शक्ति माने है। ये शक्ति जो है ये मुंद पेन है। ये इसको हम मुंद पेन कहते हैं। 3 देव, धमधागढ़ की शक्ति है। ये लांजीगढ़ की शक्ति है। लांजीगढ़ है, 4 देव की शक्ति है। लांजीगढ़ एक्चुअली देव हिंदी शब्द है, हम उसको पेन कहते हैं। पेन माने शक्ति होता है। तो ये लांजीगढ़ का है। ये 5 देव का परस्ते, पोरते, ओलके, झोलके, कोरचो, कुमरे, ये 5 देव का बैरागढ़ की शक्ति है। इसको बैरागढ़ की शक्ति है। इसका मुठुआ अलग है, इसके बाना अलग है। ये चांदागढ़ की शक्ति है। ये चंदकाली है। ये चांदागढ़ की शक्ति है। इसमें जगा, छदैया, उद्दे और करा, पट्टा और रेते, ये 6 देव के होते हैं। ये 6 देव की शक्ति है। और ये 7 देव गढ़ा मंडला, ये मराबी वंश, मराबी, सयाम, सरस्ते, पंद्रो, कोलस्ते, ये इनका 7 देव होता है।